को सिस्ट जिसे फाइब्रॉइड के नाम से भी जानते हैं, कॉर्न भी इसे कहा जाता है, यानी मस्से इस तरह से गांठें उभर आती हैं मांस पे, किसी भी बॉडी के पार्ट में हो जाती हैं। कभी कभी फैट, ये जो चर्बी होती है, इसकी भी गांठें आपके बॉडी में कई जगह ढेर सारी हो जाती हैं। तो उन गांठों को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। और कई सारी गांठें ऐसी होती हैं जो इंटरनल ऑर्गन्स में हो जाती हैं, जैसे ओवरी में, यूट्रस में, ऐसे पार्ट में भी हो जाती हैं। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव सी घरेलू उपचार लेके आई हूँ। इसको आप करेंगे 100% आपको इसका इफेक्ट मिलेगा। तो चलिए मैं बताती हूँ। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कोई नई वीडियो लाएँ तो आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस रेमेडी के लिए हमें 3 इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हम प्याज ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमें प्याज का रस चाहिए। तो आप प्याज को काट के मिक्सी के जार में पीस के उसका पेस्ट बना लीजिए। उसे किसी भी स्ट्रेनर से या फिर किसी कपड़े से कॉटन के उसको छान के उसका रस को निकाल लीजिए। तो आपको इस प्याज का रस चाहिए, पहला इंग्रेडिएंट है। यहाँ पे 3 इंग्रेडिएंट लगेंगे, बहुत इफेक्टिव है। आप इसको करके देखेंगे, आपको सिस्ट में आपको बहुत बढ़िया सा रिजल्ट मिलेगा। दूसरा इंग्रेडिएंट है हल्दी। हल्दी आप कच्ची हल्दी लीजिए तो इसका बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। कोशिश करिए कि कच्ची हल्दी ही आप इसमें यूज़ करें। अगर नहीं मिलता है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो आप इसमें पाउडर वाली हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अच्छे ब्रांड का आप यूज़ करिएगा। इसे भी कद्दूकस कर लीजिए या फिर मिक्सी के जार में पीस के इसका भी एक पेस्ट बना के इसका भी आपको जूस निकाल के रख लेना है। यानी आपको हल्दी का रस चाहिए और प्याज का रस। और तीसरा इंग्रेडिएंट क्या है हम आपको चलिए दिखाते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों का रस देखिए मैं इस तरह से निकाल के रख लिए हैं कटोरी में। एक कटोरी में प्याज का रस है, एक में हल्दी का रस है। अब हम आपको बताते हैं कि रेमेडी बनेगी क्या और ऐसी कौन सी तीसरी इंग्रेडिएंट है जो इसमें ऐड होगी। तो वो है हनी, यानी शहद। तो आपको देखिए इसका रेशियो बहुत ध्यान से देख लीजिए कि कैसे बनाना है। तो प्याज को आपने जैसे मैंने बताया है, आप उसे कद्दूकस करके भी रस निकाल सकते हैं, या फिर मिक्सी के जार में भी, दोनों चीज़ को अपने हिसाब से रस निकाल लीजिए। अब देखिए इसका एक रेशियो होता है। आपको लेना है प्याज का जो रस है 2 चम्मच यहाँ पे लेंगे, और 2 चम्मच आप लेंगे हल्दी का रस, यानी टोटल आपको मिला के 4 चम्मच ये रस हो गया। तो इन रस को एक कटोरी में अलग निकाल रहे हैं। तो आपको इसको जो बनाना है इसी तरह से आप बनाइएगा। इसका रेशियो इस तरह से बता रहे हैं, तो आप इसी तरह से इसको बना लेंगे। और सुबह जब खाना खाना होता है दिन के टाइम पे, तो आप खाना खाने के आधे घंटे पहले इस रस को आप लेंगे। तो इसमें 2 चम्मच प्याज का रस और 2 चम्मच हल्दी का रस, दोनों चीज़ को मिक्स कर लीजिए। उसमें शहद आपको ऐड करना है 1 चम्मच, यानी अगर आप टोटल देखेंगे तो आप 5 चम्मच यहाँ पे इस इंग्रेडिएंट को यूज़ कर रहे हैं। 2 चम्मच प्याज का रस, 2 चम्मच हल्दी का रस और 1 चम्मच आप शहद यहाँ पे यूज़ करेंगे। इन चीज़ों को तीनों को अच्छे से मिक्स कर देना है और सुबह खाना खाने के आधे घंटे पहले आप इसे लेंगे। और आप ये इस बात का ध्यान रखिए, जब आप इस रेमेडी को ले रहे हैं तो आधे से 1 घंटे तक आप कुछ भी ना खाइए। यानी जब आपको खाने का टाइम हो जाए तो उसके 1 घंटे पहले आप ये चीज़ कर लीजिए। उसके बाद 1 घंटे बाद आप खाना खाइए या कुछ भी खाइए। इस बीच आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है जब आप ये रेमेडी लेते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। और इसी तरह से सेम आपको शाम के टाइम पे जब रात का खाना खाते हैं तो उसके 1 घंटे पहले आप इस रेमेडी को करेंगे, यानी 1 घंटे बाद ही आप रात का खाना खाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि कितनी क्वांटिटी में आपको कितनी रेशियो में इसे लेना है और किस तरह से लेना है। ये चीज़ आप ध्यान से कहीं भी नोट डाउन कर लीजिए, या फिर स्क्रीन पे आपको भी दिख रहा है, इसे आप देख के इसे नोट डाउन कर सकते हैं। इस रेमेडी को आप 1 महीने लगातार करने के बाद एक बार अपना चेकअप जरूर करवा लें, जिससे आपको पता हो जाए कि आपकी सिस्ट गल रही है या नहीं गल रही है। अगर गल रही है तो आप इसे लगातार 3 महीने कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये आपके इंटरनल कॉन्स के लिए है पीने वाली रेमेडी। और देखिए बाहर से जो गांठें दिखाई देती हैं, जो हमारे लम्स हो जाते हैं, सिस्ट हो जाते हैं, उनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, इसमें बस शहद नहीं मिलाना है। आप इस तरह से 1 चम्मच प्याज का रस, 1 चम्मच हल्दी का रस मिला लीजिए। और जब भी लगाना हो तो फ्रेश ही आप इसे बनाइए, क्योंकि इसे पहले से बना के स्टोर नहीं करना है। और फिर जहाँ भी आपको एक्सटर्नल गांठें दिखाई देती हैं शरीर में, किसी भी पार्ट में आपको इस तरह से कॉन्स हो गए हैं या फिर फाइब्रॉइड जिसे कहते हैं, ये हो गए हैं, तो आप उस पर इस तरह से किसी भी कॉटन पे लगा के या फिर आप फिंगर से ही आप वहाँ पे अप्लाई करिए। दिन में 2 से 3 बार अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि जो बाहर की गांठें हैं वो भी मेल्ट होने लगेंगी, और इंटरनल पार्ट में जो भी गांठें हो गई हैं, सिस्ट हो गई हैं, वो आपकी जो पीने वाली रेमेडी है उससे ठीक हो जाएगी। तो आप ये दोनों तरीके से आप अपनी सिस्ट को, फाइब्रॉइड को, कॉन को आप ठीक कर सकते हैं। कहीं लम्स हो गया है तो वो आपका डिज़ोल्व होने लगेगा। तो बहुत इफ़ेक्टिव है तीनों इंग्रेडिएंट। बस आप इसका रेशियो जितना बताया गया उसी के हिसाब से आप दोनों टाइम पे इंटरनल सिस्ट को ठीक करने के लिए और एक्सटर्नल सिस्ट को ठीक करने के लिए आप इस तरह से सुबह में और शाम में इस तरह से अप्लाई करेंगे और इसे पिएंगे। अब मैं आपको परहेज़ बताने जा रही हूँ कि आप क्या खाएं और क्या ना खाएं।
जब तक आप रेमेडी करें इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। सिस्ट की बीमारी में या फाइब्रॉइड की बीमारी में आपको सबसे पहले बाहर का तला वाला चीज़ जो होता है उसे आपको, जो फास्ट फूड कहते हैं, वो आपको बिल्कुल बंद करना है। ये चीज़ आपको नहीं खाना है जब तक आप इस रेमेडी को कर रहे हैं, जिससे आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिले। साथ साथ टोबैको यानी तंबाकू की कोई चीज़ नहीं यूज़ करनी है और अल्कोहल वाली चीज़ आपको बिल्कुल नहीं लेना है, नहीं तो आपको ये रेमेडी पूरी तरह से आपको 100% सेटिस्फाइड नहीं करेगी। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान देना है अगर आप सिस्ट की बीमारी से परेशान हैं। और साथ साथ आपको मुनक्का और किशमिश आप चाहिए तो इसे रात में भिगा के खा लीजिए, या फिर अंजीर, 1 से 2 अंजीर पानी में भिगा के आप सुबह सुबह इसे चबा चबा के खाइए। इसका वीडियो हमने पहले अपलोड कर दिया है, आप चैनल पे देख सकते हैं। हम आपको उसका लिंक भी दे देंगे कि किस तरह से भिगाना है, किस तरह से खाना है। तो ये चीज़ आप वीडियो में देख लीजिएगा। तो अंजीर आप बहुत इफ़ेक्टिव होता है इस बीमारी के लिए। किशमिश है या मुनक्का है, इसको रात में भिगा के सुबह आप खाली पेट इसे खाया करिए, बहुत आपको इससे फ़र्क मिल पड़ेगा। और साथ साथ आपको एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है इस बीमारी के लिए। अगर आप एक्सरसाइज में प्राणायाम करते हैं या फिर अनुलोम विलोम और कपालभाति, ये 15 मिनट अगर आप इस बीमारी में करते हैं तो आपको बहुत जल्दी रिकवरी हो जाएगी इस बीमारी से। और साथ साथ आपको हरी सब्जियां खानी चाहिए, जिससे आपको विटामिन्स और मिनरल्स भी मिलते रहें पर्याप्त मात्रा में। तो आप देखेंगे कि आपकी जो सिस्ट की बीमारी है वो इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल, आपकी दोनों सिस्ट ठीक हो जाएंगी। बहुत इफेक्टिव रेमेडी है, इसे आप ट्राई करिए। अगर आपको इसका इफेक्ट मिलता है तो इसे दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करिए। और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हम आपके लिए इफेक्टिव वीडियोस जब अपलोड करें तो आपको उसका तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी है तो अपने लाइक दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। और कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।